हेडिंग थे और 81 पॉइंट हैं इसमें। तो इसमें जो मैं अपने मतलब के हैं, ज़्यादा समय ना लूँगा, अपने जो मतलब के हैं सबकी जो आवाज़ बंद हो गई सर, नहीं है कोई बात नहीं, पहुँच तो रही है ना, पहुंच रही है, दोनों लोग पहुंच रही है। तो इसमें था सबसे पहला पॉइंट था संगठन का। संगठन का मैंने बताया भी, उदाहरण दिया सेठ जी को। देखिए ये हम लोग संगठित नहीं रहेंगे तो हम वही गुरु जी का कहते हैं, अपना घर का काम नहीं कर पाएंगे। हम अकेले आप कर लो, बच्चों से कहते हो मैं कर लूँगा, आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, बच्चा मैं बेटा थक गया, हम नहीं। तो काम बांटिए, संगठन होगा तभी तो हम काम बांट पाएंगे, तभी तो हम गुरु जी की इतनी बड़ी योजना में सहभागिता कर पाएंगे और श्री सौभाग्य ले पाएंगे और पुण्य के अधिकारी बनेंगे। तो ये संगठन का पॉइंट था। इसमें जिला तहसील ब्लॉक की कमेटियां समितियां बनाई गई थी। हम लोगों के आपको पता ही होगा समन्वय समितियां होती हैं हर ब्लॉक में। तो ये गाजियाबाद जिले की जितने भी ब्लॉक है सब समितियां बन चुकी हैं। और जो गाजियाबाद नगर का ब्लॉक है उसमें भाई साहब ने एक समिति बनाई है। और इस क्षेत्र की जो समिति है वो लोनी में आता है आपका क्षेत्र, उन्होंने बनाई है, गाजियाबाद माता। भाई साहब उस समिति में हर क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। हाँ, उसको उसमें और ऐड करना पड़ेगा। हाँ। यहाँ के अभिभावक जो भी नोट कर दीजिएगा, है ना। उसमें क्या है, समिति में हर आंदोलन का एक सदस्य होता है। जैसे हमारा आंदोलन है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कराते हैं हम लोग, नहीं पहले कराते थे, अभी मतलब वो आते हैं ना, पहले राजेंद्र अग्रवाल जी आते थे। अच्छा, वही अभी आते हैं? नहीं, लेकिन अब तो ये नरेंद्र वो है त्यागी जी, इन्होंने ले लिया है ना, तो अब हमारा नहीं है। इस क्षेत्र की किसी स्कूल नहीं होते ही है। हाँ, होती है, लेकिन होती है हमारे क्षेत्र, मतलब हो रही है होती है। तीसरा एक वो है अपना आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी। हम लोग गुरु जी ने कितना बढ़िया परिकल्पना की कि जो हमारे यहाँ बच्चा होने को होता है तो पहले ज़माने में हम लोग गीत गाते थे, आपको पता होगा, तो मैं कैसे कुछ आता था उसका सगुन करते थे। तो उसी का उन्होंने एक मतलब संस्कार का स्वरूप दे दिया उसको, पुंसवन संस्कार। और जिसमें क्या होता है, आपने देखा, आप सबने देखा होगा पुंसवन संस्कार कैसे होता है। तो देखिए गुरु जी के आगे जब वो रखते हैं हम औषधि, तो हम लोगों को दिखता है कि हमारी बहनें संस्कार करा रही हैं पुंसवन संस्कार, लेकिन वो वास्तव में गुरु जी करा रहा है। हमारा तो मुँह आँख नाक कान होते हैं। तो जब वो औषधि रखी जाती है तो उसमें जो आत्मा का संचरण करते हैं तो वास्तव में गुरु जी के सामने जो देवात्मा ले लेंगे हमारे। तो देखिए पुंसवन संस्कार बहुत बड़ा महत्व है। वो मैं तो आज नहीं 30 साल बाद पता लगता है, जब हमारा बच्चा वो 30 साल का होता है और वो देखते हैं वो दारू पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या गलत उसमें पड़ गया। तो कोई हमारे जैसे 3 महीने की कोई गर्भवती बहन होती है तो उसके घर के आसपास जो आत्माएं विचरण करने लगती हैं उसमें प्रवेश करने के लिए, तो उसमें दुष्ट आत्माएं नहीं होती, देवात्माएं नहीं होती। तो अगर हम पुंसवन संस्कार करा देंगे, आप समझाइए सबको इस तरह, तो वो आपके घर में निश्चित रूप से देवात्मा ही आएगी। और वो हम लोगों का एक ही बच्चा हमारे यहाँ गलत आ गया तो उसको सुधार नहीं पाएंगे। नशे वाले को सुधार सकते हैं। हमने देखा MBS इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे वहाँ रहता हूँ पड़ोसी में, तो बच्चे वहाँ से छूटते हैं तो वो बच्चे लड़के लड़कियाँ गले में हाथ डाल के और सिगरेट पी रहे होते हैं। वो सब वो मतलब अच्छे घरों के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कल्चर हो गया आजकल। हाँ, तो ये कल्चर कहाँ उनके घर से ही उत्पन्न होता है, इसकी रोक घर से ही लगानी पड़ती है। ऑफिस से बाहर चाहिए उनको 2 घंटे। माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चे अपने ऐसे कर रहे हैं, घर पे पहुँच के भी अकेले
जो चाहे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जो चाहे पढ़ नहीं रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं, अगर डिग्री मिल जाएगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो अभी तो दशा और दिशा दोनों सुधारने की जरूरत है। तो ये है गुरु जी के काम। मैं ये अमिटी यूनिवर्सिटी जो है मानेसर कैंपस, जी इसका सिक्योरिटी हेड था। जी जी तो वो शाम को 5 बजे जब यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो गई तो मैं बाहर गेट पर बैठा था। सिक्योरिटी हेड था, जाहिर सी बात है मुझे गेट पे होना हुआ। तो वहाँ पे 2-3 लड़के आए, वो आके वो हरियाणा के हैं, वो बोलते ही है, वो बोले ताऊ बाहर जाते हैं। बोला क्यों? कि दारू पीनी है। वो मतलब जो कैंपस का सिक्योरिटी हेड है उससे बोल रहा है कि दारू पीनी है। क्यों भाई दारू क्यों पीनी है? कि हम फेड अप हो गए हैं पढ़ाई से। हमने 5 साल दे दिए इस यूनिवर्सिटी को, और हमें जो है प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? कि सारे जब तक वो 5 साल जो है उन्होंने वही पढ़ाई किया नहीं है, की। वो सिगरेट पी है, शराब पी है, और वो लड़कियों को लेके जो है इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो वो जौहरी का काम करता है, वो नाप लेता है कि कितना इसमें योग्यता है, वो घूमते वो डिग्री नहीं देखता है। तो मतलब इस तरह से जो जनरेशन है वो इस तरह से फेड अप हो गई है। और हमारा बेटा है, क्योंकि बड़ा बेटा, 2 बेटे हैं मेरे, उसने ऑर्डिनरी BE की इंजीनियरिंग IMS से, फिर वो थोड़े दिन उसमें नौकरी की, क्रेन की उसमें लाइन में 6,000 रुपये मिलते थे 2011 में। फिर अनकॉम इंडस्ट्री, उसमें नौकरी की, क्रेन की कंपनी। फिर वो अपने आप उसने नौकरी छोड़ी, तो दूसरी कंपनी में उसको 6,000 से 40,000 दिए 2 साल के अंदर। वो सब काम देखता रहता था, फिर उसने पूरा मार्केट पकड़ लिया। अब वो अपने आप ही बोला पापा ने अपना काम, हमने छोटा सा शेड लिया था 100-200 गज का, उसमें अपना काम शुरू किया, फैब्रिकेशन का, लोहे को वेल्डर रखा, एक रखा, और उसमें क्रेन के पार्ट्स बनाना शुरू किया लोहा मंडी। धीरे धीरे वो मार्केट जान पहचान होगी, नौकरी से लाभ हुआ कि नहीं, संबंध बन गए बिल्डर से। फिर वो उसने अपना काम बढ़ते बढ़ते आज हमारे गुरुजी के पास है। हमारा उसमें कोई वो नहीं है, गुरुजी का आशीर्वाद है। 2 फैक्ट्रियाँ हैं इसमें। पहले तो लोहा मंडी में थी, अब वो यहाँ किराए बढ़ गए, हमने 2 शेड ले रखे हैं। हाँ, मसूरी गुलावटी इंडस्ट्री है, तो अब हम पूरी क्लीन बना रहे हैं सब मामा। लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए, ये सब उतार चढ़ाव, ये सब मुझे का, हम तो उसमें जाके बैठ जाते हैं, देखते हैं, काम देखते हैं कि हमारा, हम बैठते हैं तो ये बच्चों को भय रहता है कि हम गलत, उसमें पापा बैठे हैं, नानी है, ये सब हम टोकते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा निखार आ जाता है बच्चों को। बच्चों को देखना चाहिए अपने बच्चों, नहीं देखेंगे तो फ्री हो जाएंगे। तो